नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 9 अगस्त 2021। इस डिस्कशन में हम 9 अगस्त 2021 के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को कवर करेंगे। इस डिस्कशन की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी और टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया गया है, तो उस लिंक पर जाकर आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलो अब इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? किस राज्य सरकार ने महिलाओं से संबंधित शिकायतों के सभी मामलों की निगरानी हेतु त्रिसत्रीय महिला शिकायत निवारण समिति का गठन किया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है राजस्थान। अभी हाल ही में राजस्थान की सरकार ने एक 3 टायर वुमेन रिलेटेड ग्रीवियंस रिड्यूशल कमेटी का गठन किया है, जो कि महिलाओं से संबंधित सभी जो कंप्लेंट्स हैं उनको मॉनिटर करेगी। फिर से बोलता हूं, राजस्थान की सरकार ने महिलाओं से संबंधित शिकायतों के सभी मामलों की निगरानी हेतु त्रिसत्रीय महिला शिकायत निवारण समिति का गठन किया है। तो राजस्थान इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अब बात राजस्थान की हुई है तो ये है राजस्थान का कुछ इंपोर्टेंट करंट अफेयर। पहला पॉइंट, राजस्थान की सरकार ने चिरंजीवी योजना शुरू की। ये जो चिरंजीवी योजना है ये एक हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है। सेकंड पॉइंट, राजस्थान की सरकार ने इंदिरा रसोई योजना इसको लॉन्च किया। थर्ड पॉइंट, रामगढ़ विश्वधारी वाइल्ड सेंचुरी ये राजस्थान का चौथा टाइगर रिजर्व है और भारत का 52वां टाइगर रिजर्व है। राजस्थान की सरकार टाइगर कॉरिडोर डेवलप करेगी। जनजातीय उत्थान योजना ये भी राजस्थान की सरकार के द्वारा लॉन्च की गई। मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना ये भी राजस्थान की सरकार ने लॉन्च किया। निर्यातक बनो मिशन ये भी राजस्थान की सरकार ने लॉन्च किया। एक पॉइंट और याद रखेगा आप राजस्थान से ही, केवीआईसी के बारे में आपने सुना होगा, द खाड़ी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन। इसने राजस्थान के उदयपुर में एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया। उसका नाम क्या था? बोल्ड प्रोजेक्ट। अभी जो बोल्ड प्रोजेक्ट है इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है ट्राइबल पीपल की जो इनकम है इसको इंक्रीज करना। तो ये पॉइंट भी आप याद रखेगा। 8th पॉइंट है कि केवीआईसी ने राजस्थान के उदयपुर जिसे झीलों का शहर भी कहा जाता है, यहाँ पर बोल्ड प्रोजेक्ट को लॉन्च किया, जिसका उद्देश्य है जो ट्राइबल पीपल हैं इनकी जो इनकम है इसको डबल करना है, तो मतलब इंक्रीज करना है, ये आप कह सकते हैं। ये तो बात करी हमने राजस्थान की। अब बात करते हैं उत्तराखंड की। देखो, उत्तराखंड से आप एक पॉइंट याद रखेगा। कौन सा? कि उत्तराखंड भारत का पहला राज्य बन गया है जिसने अर्थक्वेक अलर्ट ऐप यानी भूकंप अलर्ट ऐप इसको लॉन्च किया है। केरल की सरकार ने स्मार्ट किचन योजना इसको लॉन्च किया है। महाराष्ट्र की सरकार ने जेल पर्यटन इसको लॉन्च किया। और महाराष्ट्र से ही मतलब प्रधानमंत्री मोदी जी ने महाराष्ट्र में एक जगह है संगोला, यहाँ से 100वीं किसान रेल को हरी झंडी दिखाई। आंध्र प्रदेश की सरकार ने क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को डेवलप करने के लिए सोल्ट प्रोग्राम इसको लॉन्च किया। अब बात राजस्थान की है तो ये रही राजस्थान की लोकेशन। ये देखिए आप, ये राजस्थान की लोकेशन है। इसकी अगर हम बाउंड्री की बात करें तो गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब 5 राज्यों के साथ इसकी बाउंड्री शेयर होती है और नेपाल के साथ इसकी इंटरनेशनल बाउंड्री भी लगती है। ये पॉइंट भी आप याद रखेगा। राजस्थान की कैपिटल की बात करें तो जयपुर इसकी कैपिटल है। ये इसकी लार्जेस्ट सिटी है और जयपुर को ही पिंक सिटी के नाम से भी जाना जाता है। 33 जिले हैं, लोकसभा की 25 सीट, राज्यसभा की 10, विधानसभा की 200 सीटें हैं। हाईकोर्ट की बात करें, जोधपुर में इसकी हाईकोर्ट है, जहां के मुख्य न्यायाधीश हैं इंद्रजीत मोहंती। इसकी फॉर्मेशन कब हुई थी? 30 मार्च 1949 में इसकी फॉर्मेशन हुई थी। अशोक गहलोत मुख्यमंत्री हैं और कलराज मिश्रा ये राज्यपाल हैं। नेशनल पार्क की बात करते हैं, रणथंभौर नेशनल पार्क, डेजर्ट नेशनल पार्क, भरतपुर नेशनल पार्क, सरिस्का वाइल्ड सेंचुरी, कुंभलगढ़ वाइल्ड सेंचुरी, दर्रा वाइल्ड सेंचुरी, ताल चप्पर सेंचुरी और बासी वाइल्ड सेंचुरी ये सभी राजस्थान में हैं। राजस्थान में 4 इंपोर्टेंट लेक भी हैं, पुष्कर लेक, सांभर लेक, नक्की लेक और मानसागर लेक। और 4 इंपोर्टेंट डैम भी हैं। बिलासपुर डैम जो बानस रिवर के किनारे पे है, माही बजाज सागर डैम ये माही रिवर के किनारे पे है, राणा प्रताप सागर डैम ये चंबल रिवर के किनारे पे है और जवाई डैम जो जवाई रिवर के किनारे पे है। तो ये थी राजस्थान की कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन। नीरज चोपड़ा ने ओलंपिक खेलों में पुरुषों की भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीता। नीरज चोपड़ा किस राज्य से है? ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो ये जो नीरज चोपड़ा है ये कहाँ से हैं? तो ये हरियाणा से हैं। सेकंड क्वेश्चन का ए आंसर सही है, हरियाणा से। और हरियाणा में भी कहाँ से? पानीपत जिले से। तो ये पॉइंट आप याद रखेगा। अब हरियाणा से आप 2-3 पॉइंट याद रखेगा। कौन कौन से?
हरियाणा की सरकार ने हर घर हिट स्टोर योजना इसको लॉन्च किया। दूसरा पॉइंट, हरियाणा की सरकार ने प्राणवायु देवता पेंशन स्कीम इसको लॉन्च किया। थर्ड पॉइंट, वन ब्लॉक वन प्रोडक्ट योजना, ये भी हरियाणा की सरकार के द्वारा लॉन्च की गई। पश्चिम बंगाल की बात करें तो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना पश्चिम बंगाल की सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया। उड़ीसा की बात करें तो जहां पर मगरमच्छ की तीनों प्रजातियां पाई जाती हैं, एकमात्र ऐसा राज्य है उड़ीसा जहां पर मगरमच्छ की तीनों प्रजातियां पाई जाती हैं। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। तेलंगाना की सरकार ने दलित बंधु योजना इसको लॉन्च किया। हिमाचल प्रदेश की सरकार ने, देखो हिमाचल प्रदेश का जो कुल्लू है ना, यहाँ पर मोंग फ्रूट की खेती पहली बार स्टार्ट की गई है और इसके जो बीज हैं ये चाइना से लाए गए हैं हिमाचल प्रदेश से। और क्या आप याद कर सकते हैं कि यहाँ पे पर्वत धारा योजना हिमाचल प्रदेश में इसको भी लॉन्च किया गया। 100% एलपीजी गैस कनेक्शन वाला राज्य ये हिमाचल प्रदेश ही है। ये पॉइंट आप याद रखेगा, सीधा क्वेश्चन एग्जाम में छपेगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये नीरज चोपड़ा है, ये जो तस्वीर में आप देख रहे हैं ये है नीरज चोपड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने 7 अगस्त 2021 को किस देश के विशेष राजदूत मुतलाक बिन माजिद अल कहतानी से मुलाकात की? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? कतर। इस क्वेश्चन का सही आंसर है कतर। कतर की लोकेशन अभी हम आगे कवर करेंगे। बात करते हैं पेरू की। पेरू की कैपिटल क्या है? पेरू की कैपिटल है लीमा। बांग्लादेश की बात करें, कैपिटल क्या है? ढाका। देखो कैपिटल इसलिए मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि एग्जाम में सीधा क्वेश्चन बनता है। तेहरान ये ईरान की कैपिटल है। लेबनान की बात करें तो बेरूत ये लेबनान की कैपिटल है। अब कतर की लोकेशन देखिए आप, ये है कतर। यहाँ पे ये जो येलो मतलब शेडेड पोर्शन है ना, ये कतर है। कतर की कैपिटल क्या है? कतर की कैपिटल है दोहा। कतर की अगर हम करेंसी की बात करें तो आप रियाल याद रखेगा, कतरानी रियाल, ये इसकी करेंसी है, कतरी रियाल। ठीक है, अब देखो एक पॉइंट और याद रखेगा, ये तो है पर्शियन गल्फ और यहाँ पे है गल्फ ऑफ ओमान। इन दोनों के बीच में ये जो स्टेट है ना, इस स्टेट का नाम क्या है? इस स्टेट का नाम है स्टेट ऑफ हॉर्मूज। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने मक्कलाई थेडी मारुथुवाम योजना इसको शुरू किया है? तो बताइए ये योजना किस राज्य की है? तो अभी रिसेंटली मक्कलाई थेडी मारुथुवाम योजना इसको तमिलनाडु की सरकार ने लॉन्च किया है। तो इस क्वेश्चन का ई आंसर सही है, तमिलनाडु इस क्वेश्चन का सही आंसर है। इस स्कीम का उद्देश्य क्या है अगर हम सिंपल भाषा में समझें तो देखो, जो एसेंशियल हेल्थ केयर फैसिलिटीज है ना, उनको लोगों के डोर स्टेप यानी घर पर ही प्रोवाइड कराना। इसलिए इस स्कीम को वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं, नाम क्या है? MK स्टालिन, इन्होंने लॉन्च किया है। बात करें उत्तर प्रदेश की, उत्तर प्रदेश की सरकार ने अर्जुन सहायक सिंचाई परियोजना इसको लॉन्च किया। हिमाचल प्रदेश के बारे में अभी हमने जान लिया कि पर्वत धारा योजना ये हिमाचल प्रदेश की सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया। और एक पॉइंट और याद रखेगा, हिमाचल प्रदेश का जो हैंडलूम कॉरपोरेशन है ना, मतलब हैंडीक्राफ्ट और हैंडलूम कॉरपोरेशन, इसने फ्लिपकार्ट के साथ भी एक MOU साइन किया है जिससे वहाँ के जो लोकल कारीगर हैं उनका जो भी प्रोडक्ट है उसको पूरे देश भर में जो कस्टमर्स हैं वहाँ तक पहुँचाया जा सके। असम की बात करें तो असम की सरकार ने स्मार्ट थाने बनाने के लिए मोइत्री योजना, कौन सी योजना? मोइत्री योजना, इसको लॉन्च किया। मोइत्री योजना एग्जाम में पूछा जा सकता है किस राज्य से संबंधित है? तो ये असम सरकार की है। छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ की सरकार ने महतारी दुलार योजना इसको लॉन्च किया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है तमिलनाडु। ये रही तमिलनाडु की लोकेशन। ये देखिए आप, तमिलनाडु की बाउंड्री केरला, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश, 3 राज्यों के साथ तमिलनाडु की बाउंड्री शेयर होती है। ये तमिलनाडु की कैपिटल है। कैपिटल क्या है? चेन्नई। 38 जिले हैं, लोकसभा की 39 सीट, राज्यसभा की 18, विधानसभा की 234 सीटें हैं। नेशनल पार्क की बात करते हैं, गल्फ ऑफ मन्नार मरीन नेशनल पार्क, अनामलाई टाइगर रिजर्व, मधुमलाई नेशनल पार्क, मुकुर्ती नेशनल पार्क, कलक्कड़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और गुंडी नेशनल पार्क, ये सभी तमिलनाडु में हैं। 26 जनवरी 1950 में फॉर्मेशन हुई थी। MK स्टालिन मुख्यमंत्री हैं, बनवारी लाल पुरोहित राज्यपाल हैं। चेन्नई में इसकी हाई कोर्ट है जहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं संजीव बैनर्जी।
लेक की बात करते हैं, पुलिकट लेक जो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु दोनों के बॉर्डर पे है, कोलावाई लेक, अम्बातूर लेक, कोडाईकनाल लेक और सिंगानल्लूर लेक। तो ये पांचों लेक ये कहाँ पर स्थित हैं? ये तमिलनाडु में स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 अगस्त 2021 को भारत छोड़ो आंदोलन की कौन सी वर्षगांठ के रूप में चिन्हित किया गया है? तो बताइए। तो 8 अगस्त 2021 को भारत छोड़ो आंदोलन यानी क्विट इंडिया मूवमेंट की 79th बर्थ एनिवर्सरी के रूप में चिन्हित किया गया है। तो इस क्वेश्चन का डी आंसर सही है, 79th। ये स्टार्ट कब हुआ था, मतलब क्विट इंडिया मूवमेंट कब हुआ था? तो ये 1942 में हुआ था। उद्देश्य क्या था? जो ब्रिटिश का रूल है ना, ब्रिटिश कॉलोनी रूल, इसको इंडियन सब कॉन्टिनेंट में तुरंत हटाना, इसलिए क्विट इंडिया मूवमेंट इसको लॉन्च किया गया था। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के क्रियान्वयन यानी इम्प्लीमेंटेशन से मतलब इम्प्लीमेंटेशन के संबंध में आदेश जारी करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो ये कौन सा बना है? ये बना है कर्नाटका। और इन चारों ऑप्शन के बारे में हम इसी डिस्कशन में कवर कर चुके हैं। कर्नाटका की लोकेशन ये रही आपके सामने। इसकी अगर हम बाउंड्री की बात करें तो महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला और यहाँ पर है गोवा। 6 राज्यों के साथ जो कर्नाटका की बाउंड्री है ये शेयर होती है। ये कर्नाटका की बेसिक इन्फॉर्मेशन है। बेंगलोर इसकी कैपिटल है जिसको सिलिकॉन सिटी भी कहा जाता है। 31 जिले हैं, लोकसभा की 28 सीट, राज्यसभा की 12, विधानसभा की 224, विधान परिषद की 75 सीटें हैं। 1 नवंबर 1956 में इसकी फॉर्मेशन हुई थी। बसवराज बोम्मई ये मुख्यमंत्री हैं, थावरचंद गहलोत ये राज्यपाल हैं। बेंगलोर में इसकी हाई कोर्ट है जहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं अभय श्रीनिवास ओका। नेशनल पार्क की बात करते हैं, नागरहोल नेशनल पार्क, बंदीपुर नेशनल पार्क, बैनरघट्टा नेशनल पार्क, कुदेरमुख नेशनल पार्क, काबिनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ब्रह्मगिरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और दांदेली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये सभी कर्नाटका में स्थित हैं। कृष्णा राज सागर डैम जो कावेरी रिवर के किनारे पे है, तुंगभद्रा डैम ये तुंगभद्रा रिवर के किनारे पे है, अलमाती डैम कृष्णा रिवर के किनारे पे है, हिमावती डैम हेमावती रिवर के किनारे पे है और काबिनी डैम। ये सभी डैम मतलब ये जो सभी बेसिक इंफॉर्मेशन है ये कर्नाटका की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत किस देश के साथ आपदा प्रबंधन समझौता ज्ञापन लागू करेगा? तो 7th क्वेश्चन का बांग्लादेश सही आंसर है। डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है, बांग्लादेश। बांग्लादेश की लोकेशन अभी हम आगे कवर करेंगे। बात करें दूसरे ऑप्शन की, टर्की की कैपिटल क्या है? टर्की की कैपिटल है अंकारा। भूटान की कैपिटल क्या है? थिम्पू। थिम्पू भूटान की कैपिटल है। थाईलैंड की कैपिटल क्या है? बैंकॉक। केन्या की कैपिटल क्या है? केन्या की कैपिटल है नायरोबी और नायरोबी में ही UNEP यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम इसका मुख्यालय भी है। बांग्लादेश की लोकेशन देखिए आप, ये है बांग्लादेश की लोकेशन। कैपिटल क्या है? ढाका इसकी कैपिटल है और यही इसकी लार्जेस्ट सिटी है। बांग्लादेशी टका करेंसी है। अब्दुल हमीद राष्ट्रपति हैं, शेख हसीना प्रधानमंत्री हैं। पश्चिम बंगाल, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम इन राज्यों की सीमा बांग्लादेश के साथ टच होती है। यानी भारत के 5 राज्य ऐसे हैं जो बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगस्त 2021 में टोक्यो ओलंपिक में पुरुषों की फ्री स्टाइल 65 किलोग्राम कुश्ती में कांस्य पदक किसने जीता? तो ये किसने जीता है? ये बजरंग पुनिया ने जीता है। सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है, बजरंग पुनिया। ये कहाँ से हैं? ये भी हरियाणा से हैं। हरियाणा का जो झाझर जिला है ना, वहाँ से ये बिलोंग करते हैं। ये है बजरंग पुनिया। किस देश के साथ भारत का व्यापार घाटा 2018-19 में 53.57 बिलियन अमेरिकी डॉलर से घटकर 2020-21 में 44.02 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? चीन। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। चाइना की लोकेशन ये रही आपके सामने। कैपिटल क्या है? बीजिंग। रैनमिनबी करेंसी है। सी जिनपिंग राष्ट्रपति हैं। ऊपर मंगोलिया, नीचे चाइना, बीच में एक बॉर्डर है, मतलब बॉर्डर पे जो डेजर्ट है इसका नाम क्या है? इसका नाम है गोबी डेजर्ट। ये डेजर्ट भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, यहाँ तक कि पीसीएस के एग्जाम में भी ये डेजर्ट पूछा जाता है। देश का पहला हार्ट फेलियर बायो बैंक किस राज्य में शुरू हुआ है? ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो ये कहाँ पर शुरू हुआ है? ये केरल में शुरू हुआ है। तो बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है, केरल। ये केरल की लोकेशन है
और ये इसकी बेसिक डिटेल है, इसको आप खुद ही कवर कर लीजिएगा। एक पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ कि केरल को भारत का मसालों का बगीचा भी कहा जाता है। देखो सिंपल भाषा में लिखा हुआ है, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ये कल के क्वेश्चन है जो आपसे पूछे गए थे। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी के आंकड़ों के अनुसार 2019 में किस राज्य ने बेरोजगारी के कारण सबसे अधिक आत्महत्या दर्ज की? तो कर्नाटक सही आंसर है। सीमा सड़क संगठन बीआरओ ने पूर्वी लद्दाख में किस दर्रे पर दुनिया की सबसे ऊंची मोटर वाहन चलने योग्य सड़क का निर्माण किया? तो उमलिंगला पास सही आंसर है। हर वर्ष किस तारीख को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है? तो 7 अगस्त को ये सेलिब्रेट किया जाता है। किसे कनाडा में ब्रिटिश कोलंबिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो अजय दिलावरी सही आंसर है। अखिलेश मिश्रा को किस देश में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया? तो आयरलैंड सही आंसर है। दलित बंधु योजना का संबंध किस राज्य से है? तो इसका संबंध तेलंगाना राज्य से है। ये आज के क्वेश्चन है जिनका आंसर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में खुद से। टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत के लिए दूसरा रजत पदक जीतने वाले रवि दहिया किस राज्य से हैं? यहाँ पे आएगा रवि दहिया, तो ये आप करेक्ट कर लीजिएगा। रवि दहिया किस राज्य से हैं? किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने पानी माह शुरू किया है यानी वाटर मंथ? किस राज्य के हस्तशिल्प और हथकरघा निगम ने फ्लिपकार्ट के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? इसको तो हमने इसी डिस्कशन में कवर भी किया है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ऊर्जा विभाग की 9 ऑनलाइन सेवाओं का शुभारंभ किया? भारत के सर्वोच्च खेल पुरस्कार राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर किसके नाम पर रख दिया गया है? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगस्त 2021 में पीएम दक्ष पोर्टल और मोबाइल एप्लीकेशन किसने लॉन्च किया है? तो इन 6 क्वेश्चनों का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में खुद से बताना है। तो फिलहाल इस डिस्कशन को यहीं पे रोकते हैं। थैंक यू।